Dear students, today we are going to tell you the summary of the last lesson, written by Alphonse Daudet. ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हुए हैं और ये कहानी का जो सेटअप है वो फ्रांस से ही है। और ये कहानी जो है जो लिखी गई है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है जो राइटर ने खुद अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखी हुई है। ये कहानी का जो सेट है वो 1870 यानी कि 1870 और 1871 के बीच है। बचपन में उनका नाम जो है वो फ्रेंच, उन्होंने अपना नाम जो है इसमें लेसन में डिक्लेयर किया है। ये कहानी जो है वहाँ से शुरू होती है जब फ्रांस के ऊपर जो है प्रेशियन ने जो है वो अब ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो प्रेशियन है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ये कंट्री थे। और ये जब उन्होंने उस पर ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ पर उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। वहाँ पर वो जर्मन भाषा को जो है पढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पर एक ऑर्डर पास कर दिया गया था जिसमें जो आपका बर्लिन और लोरियन जो है वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो वहीं पर जो है जो आपके राइटर हमारे डायरेक्टर हैं वो वहीं पर रहते हैं। और जब वो स्कूल में पहुंचे थे तो उस समय जो उनके टीचर एम हेमल होते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि कैसे जो है कल से नेक्स्ट डे से जो है फ्रॉम नेक्स्ट डे यू विल बी टॉट अ जर्मन लैंग्वेज हियर। तो कहानी की शुरुआत होती है, जो राइटर हैं हमारे नरेटर, जब वो छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन उस दिन जो है वो बहुत सनी डेज होता है, बहुत अच्छा दिन है। और वो टीचर जो है एम हेमल ने उन्हें कुछ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिए थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता। उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जो प्रेशंस आर्मी है वो पीछे ड्रिल कर रही है, द बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द फील्ड, सॉरी, द डेज आर सो सन्नी एंड फाइन। तो वो कहीं ना कहीं वो स्कूल नहीं जाना चाहता एंड ही वोंट, यानी कि ही वांट्स टू टेक द एंजॉय ऑफ दैट डे। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को, जो उसका टेम्पटेशन था उसको रजिस्ट किया और घर से वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो स्कूल से निकलता है तो रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है। तो टाउन हॉल क्या होता है, टाउन हॉल में वहाँ उन दिनों में क्या होता था, एक जो नोटिस आते थे, एक न्यूज़ आते थे तो वो टाउन हॉल में लग जाते थे। तो वहाँ पर भीड़ हो जाती थी, लोग जो है उसको पता लग देखते थे कि वही को क्या सूचना आई हुई है आज। तो जब वो नरेटर जो है वहाँ से जा रहा होता है तो उस समय वो देखता है कि वहाँ पर भीड़ है, लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि उससे पहले से ही प्री बहुत सारे आइडियाज़ थे। उसे लगता था कि बहुत सारे ऐसी बैड न्यूज़ जो है वो यहीं से आती हैं। तो उसने सोचा कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही होगा। सो ही डिड नॉट स्टॉप देयर एंड ही कंटिन्यू। पीछे से एक ब्लैक स्मिथ होता है, उसे वो पुकारता भी है कि यू विल गेट ए सफिशिएंट टाइम इन स्कूल टुडे, व्हाई आर यू गोइंग टू सो हरी। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो सीधा चला जाता है। अब जैसे वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उसने देखा कि मतलब इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट टुडे। जैसे रोजाना बहुत सारी साउंड्स आती रहती थी कमरे से, बाहर से। जो स्कूल जो टीचर होते थे उनको रूलर्स का टैपिंग करने की, बच्चों के साउंड करने की, जो बेंची जो है उनको खिसकाने की। तो देयर वर ए लॉट ऑफ साउंड्स डेली, बट इट वॉज लुकिंग एज अ संडे मॉर्निंग टूडे। अब ऐसा लग रहा था आज जैसे कि आज बिल्कुल संडे की मॉर्निंग है, सुबह है बिल्कुल। तो जैसे बिल्कुल सब कुछ शांत था। लेकिन फिर भी वो, जैसे उसने एज ऑलरेडी ही प्रिडिक्टेड हिम इन हिज माइंड दैट आई विल एंटर इन द क्लास विदाउट लुकिंग एनीबडी, कि मैं किसी को देखे भी नहीं पीछे घुस जाऊंगा। लेकिन जब से उसने देखा तो वो वहां तो सब बैठे हुए हैं और वो उसने सोचा कि अब तो उसको ऐसे ही सामने से जाना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम ही वॉज कम्प्लीटली एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब थोड़ा सा लज्जित हो जाता है, सोचता है कि अब तो सामने से जाना पड़ेगा, पीछे से कोई ऐसा चांस ही नहीं था। फिर भी वो सामने से जाता है और जैसे वो अंदर एंटर करता है तो उसके जो टीचर हैं एम हेमल उससे कहते हैं कि आइए लिटिल फ्रेंच, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, कि आप ही के बिना हम शुरू करने वाले थे। अब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी सी देर बाद वो देखता है, जब वो थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम कर लेता है तो वो देखता है कि जो लिटिल फ्रेंच है आज वो कुछ, ही वॉज एट दैट टाइम ए न्यू ड्रेस। और न्यू ड्रेस क्या आती है, उसके पास एक एम्ब्रॉयडर्ड कैप है, एक फ्रिल्ड शर्ट है। और वो ये जो कपड़े पहनता था
वो अक्सर जो है दो ही मौके पर पहनता था, या तो कोई इंस्पेक्शन डे होता था या फिर जो है कोई जो प्राइज सेरेमनी डेज होता था। लेकिन उसने सोचा कि व्हाट इज स्पेशल टुडे, तो आज क्यों बैठा, क्यों पहना है उन्होंने। फिर उसने पीछे की तरफ देखा तो बहुत सारे लोग जो हो, या फॉर्मर आपके जो वहाँ के मतलब कुछ पोस्टमैन हैं, कुछ गांव के लोग हैं, या जो भी कुछ बहुत सारे लोग जो है पीछे बैठे हुए थे। अब जैसे वो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तभी एम हेमल जो है अपनी चेयर पर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इट्स द लास्ट लेसन एंड फ्रॉम टुमारो यू विल बी टॉट आ जर्मन लैंग्वेज। अब ये बात सुनकर जो है जो नरेटर है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वो सोचता है कि अभी तो मुझसे ठीक से आया ही नहीं है, तो मैं कल से जो है फिर कैसे ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि जो है अब बर्लिन से हमारे पास ऑर्डर आया है और कल से जो है यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और फिर वो कहीं ना कहीं इस बात में भी थोड़ा खेद व्यक्त करता है कि देखो कितना अफसोस की बात है कि अभी तक जो है आपसे आ, कि जो आपकी खुद की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं आई है। फिर वो एम हेमल से खड़ा होकर कहता है कि आप उसको जो पार्टिसिपल्स रूल्स है उसने जब बताए थे तो आप उसको बताइए। तो लेकिन वो जो है बिल्कुल फर्स्ट वर्ड में मिक्सअप हो जाता है और वो उसको नहीं बता पाता, बिकॉज कंप्लीटली ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब वो इससे जब दुखी हुआ तो फिर एम हेमल ने उसको समझाया कि कोई नहीं, मैं आप ही को दोष नहीं देता हूँ। वो खुद को भी ब्लेम करता है, बच्चों के पेरेंट्स को भी ब्लेम करता है, और वो इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि जो वे लोग आएंगे यहाँ पर तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो कहेंगे कि मतलब ये तो अपनी ही भाषा नहीं सीख पाते, मतलब दे वुड ब्लेम टू अस। वो पेरेंट्स के कहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फार्म में थोड़े से एक्स्ट्रा मनी के लिए भेज देते हैं। वो खुद को कहता है कि मैंने कई बार आपकी छुट्टी की है और आपको जो है पानी डालने के लिए उसमें फ्लावर्स जो बेड होती है उनमें भेजा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी, पेरेंट्स को भी, और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी जिम्मेवार मानता है कि मतलब वाई दे कुड नॉट लर्न द जर्मन लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज सॉरी। तो उसके बाद जो है फिर वो उनको उसकी फ्रेंच जो लैंग्वेज है अपनी उसकी इम्पोर्टेंस बताता है कि हाउ वी शुड प्रोटेक्ट इट बिकॉज इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। और कैसे हमारे पास जो है अगर जब तक हमारी लैंग्वेज होती है तब तक जो है हम उसको बिल्कुल एक प्रिजन होता है, तो उसकी एक चाबी की तरह होती है, तो हम इसे संभाल कर रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो कुछ जो ग्रामर्स को जो है वो लेसन को टोट करता है, उन्हें बताता है, समझाता है। और उसने भी इतना फ्रेंकली ही टोट सो नाइसली दैट एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड सो नाइस। तो वो या तो दो ही रीजन थे, द स्टूडेंट वर लिसनिंग इट टू हिम सो टेंटली बिकॉज बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन, या फिर उसने भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हो। उसके बाद फिर जो है उसके पास कुछ नोट्स बुक छोटी छोटी होती हैं बच्चों के लिए, कुछ जो है जो उस पर हम इमिटेट या कॉपी करते हैं उस तरह की जो वो होती है उनको दी उसने, वो उस पर कर रहे थे बच्चे जो है वो कुछ लिखा हुआ था। यानी कि जो लिखते हैं बच्चे से उस तरह से, तो वहाँ एक हैंड राइटिंग में लिखी हुई राउंड हैंड से लिखा हुआ कुछ सेंटेंस था, वो उसने कॉपी किया। उसके बाद जो है फिर उसने जय वहाँ जब बिल्कुल जब वो सब लिख रहे थे और वो काम कर रहे थे, एवरीथिंग वो सो साइलेंट, इतना शांति थी कि एक भंवरा आता है तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कबूतर जो है ऊपर कुहू कू करते हैं कि फिर साउंड करते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। और वो राइटर जो है वो कबूतरों के बारे में सोचता है कि क्या वो जो इनको भी कोई जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे क्या। ये एक आयरनी होती है, जैसे हम किसी पर एक व्यंग कस रहे हो तो यहाँ पर एक आयरनी जो है आपका लिटरेरी डिवाइस भी है। उसके बाद जो है वो एम हेमल जो है वो शांति से बैठ जाता है और पीछे की सारी चीज़ों को याद करता है। कैसे उसने वहाँ पर जो यानी कि हुफाइन की जो बेल होती है वो कैसे लगाई, कितनी बड़ी हो गई है, कैसे वो डेस्क जो है घिस गई है, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर शोविंग दैट हाउ मैनी ईयर्स ही हैज पास्ड इन दिस स्कूल, कि लगभग 40 साल जो है कितने डेडिकेट के साथ उसने उस स्कूल को दिए थे अपने। और बाद में जो है फिर वो एंड में जो है वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है कुर्सी पर और उनसे बच्चों से जो है वो कहता है, और एक अपना एक सेंटेंस है वो बोर्ड पर लिखना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को यानी कि संभालता नहीं है, एक बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और पीछे से एक जेस्चर पोजिशन होती है, अपना सिर जो है दीवार के साथ लगाकर वो खड़ा हो जाता है।
और उसी समय जो है घड़ी ने 12 बजाए और जो पर्शियन आर्मी थी वो पीछे से जो है ड्रिल प्रैक्टिस करके वापस आ रही थी। तो जैसे वो वापस आती हैं तो वो जो है बिल्कुल बच्चों से जो है एक हाथ से इशारा करके कह देते हैं कि क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि वाई ला फ्रांस। तो यानी कि वाई ला फ्रांस का मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो कहता है कि द क्लास इज ओवर यू मे गो। तो इस तरह से वो लेसन जो है आपका समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट यू विल लर्न this lesson so nicely.